देखिए बच्चों, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का आज जो मैं बताने जा रहा हूं, ये बढ़िया से देखिए। नोट लिखिए। इफ थिंग्स, कोई चीज आर टू बी ओनली सेलेक्टेड, देन NCR is used। दूसरा, if things are to be selected and arranged, then NPR is used। आज जितना भी क्वेश्चन बात करेंगे सिर्फ सिलेक्शन का बात करेंगे तो NCR का यूज होगा, और सिलेक्शन के साथ अरेंज का भी बात होगा तो NPR होगा। जैसे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 गो डिजिट है, हम कहेंगे 3 डिजिट्स का कितना संख्या बनेगा, तो उसको अरेंज करना पड़ता है, अपना नाम का ही लेटर को अरेंज करना पड़ता है। तो जहाँ सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों हो वहाँ पर NPR होगा। आज सिर्फ सिलेक्शन का बात होगा तो NCR का प्रयोग करेंगे। आज मैं बताने जा रहा एक्सरसाइज 6.4 NCERT न्यू बुक से। 6.4 NCERT से क्वेश्चन लिखिए। इफ NC8 बराबर NC2, देन फाइंड NC2 बनाइए। आज 6.4 NCERT पूरा लॉक करेंगे हम। सॉल्यूशन टोटल प्रश्न आप ही से बनवाएंगे हम। बनाइए। गिवन NC8 बराबर NC2 है, देन 8 बराबर 2 और 8 प्लस 2 बराबर N, 8 बराबर 2 नॉट पॉसिबल। और ये 10 बराबर N यानी N बराबर 10। यहां तक क्लियर हो गया ना बच्चों? हमको चाहिए NC2 यानी 10C2, ये होगा फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 और 10 में 2 गया तो 8। 10 एक कम करो 9, एक कम करो 8, 8 में रोक दो, ये 2 into 1, 200 कटेगा 5, 9 पचे 45, और ये हुआ हो आंसर। मैं देखिए 6.1 पहले बनाने दिए थे, बना लिए होंगे। 6.2 भी बनाने दिए थे, 6.3 नहीं बनाने दिए थे, बना लीजिएगा, सब बना दिए हैं। 6.3 बना लीजिएगा। 6.3 NCERT का जो है होमवर्क है, टोटल कंप्लीटेड है, बनाने की जरूरत नहीं है, अब बना सकते हो। चल नहीं बनाओगे, ये पूरा कंप्लीट कर चुके हैं पहले।
सब बना दिए, जिसको बनाने मैंने बनाइए। 6.4 में जितना भी प्रश्न है सब प्रश्न अभी बनवाएंगे। जहां सिर्फ सिलेक्शन की बात होगी वहां पर ANCR का यूज होगा, और सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट का बात होगा वहां ANPR। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे तुमको टोटल जो है आपका सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन का बात होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी था जो भी बनाए, ये क्वेश्चन बहुत इजी था, वेरी वेरी सिंपल। ये NCERT का बुक है। मैं पढ़ा रहा एक्सरसाइज 6.4 NCERT न्यू बुक, ओल्ड नहीं न्यू। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन, लिखते जाओगे। एन इफ नंबर फर्स्ट 2NC3 ANC3 11:1, 11 नहीं 12 है। नंबर 2 2NC3 ANC3 11:1। बनाइए तो। बनाइए जल्दी। इस तरह का बना चुके हैं पहले। जल्दी बनाइए। गलती लिखा गया यहाँ पर 2 होगा। 2NC3 मिला लेते हैं। 2NC3 अनुपात NC2 बराबर 12:1। 2NC3 ठीक है। तो ये रहा आपका होमवर्क, और ये क्वेश्चन हम बना चुके हैं। ये क्वेश्चन दोनों इसके पहले वीडियोज में बना चुके हैं। इसका आंसर शायद 6 आया था और इसका आंसर 5 आया था। क्वेश्चन लिखने में मिस प्रिंट हो गया, बुक में भी कभी कभी मिस्टेक आता है। ये होमवर्क है, ये बना चुके हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी कोड्स can be drawn through 21 points on a circle। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर देखिए 2 बना दिए हैं, 3 आप बनाइए। बनाइए। एगो सर्कल है, सर्कल मतलब वृत्त, इसमें 21 पॉइंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 पॉइंट है। तो 21 जब पॉइंट है तो हमको कोड चाहिए। हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन, कितना कोड होगा। ये सब देखिए, 1 कोड 2 कोड
3 कोड, 4 कोड, 5 कोड, 6 कोड, कोड मतलब जीरो। तो 21 पॉइंट में 2 गो पॉइंट मिलाइएगा तब जाके क्या होगा, कोड बनेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, यहां सिर्फ सिलेक्शन का बात हो रहा है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। तो टोटल 21 पॉइंट है, 21 में 2 गो पॉइंट को मिलाइएगा तो कोड बन जाएगा। 21 में सिलेक्शन 2 पॉइंट का करना है, 21 पॉइंट में 2 गो पॉइंट सिलेक्शन कीजिएगा तो कोड बन जाएगा। सॉल्व कीजिए, फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल 2, 21 में 2 गया तो 21 में 2 घटा बनाओ। 21 एक कम करो 20, एक कम करो 19, 19 कट गया, ये 2 इंटू 1, एक कटेगा तो 10। इसका आंसर 210 होगा। बनाइए। मुझे पूरा भरोसा है कि समझ में आ गया है। टोटल 21 पॉइंट था सर्कल पर, वृत्त पर। कोड बनाने के लिए 2 गो पॉइंट चाहिए, 21C2, सिर्फ यहां सिलेक्शन का बात होगा। 210 आंसर है। अगला क्वेश्चन लिखिए नंबर 4। सब क्वेश्चन लिखा लिखा पढ़ाते हैं हम। इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? बनाइए। पहले फर्स्ट को लिखिए, फिर एंजॉय कीजिए। पहले प्रश्न लिखो और टोटल प्रश्न आप ही लोग बनाओगे। बनाइए। टोटल का टोटल आप ही लोग बनाइए। ऐसे मैं क्लासरूम में सब पहले पढ़ा लेता हूं, उसके बाद में वीडियो बनाता हूं, डरियो नहीं। देखिए, फ्रॉम AFPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यहां सिर्फ सिलेक्शन का बात हुआ है, तो कॉम्बिनेशन का प्रयोग। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज बनाइए। 5 गो बॉय है, सिलेक्शन करना है 3 का, तो 5 में 3 का सिलेक्शन करना है, इंटू 4 गर्ल्स है, सिलेक्शन करना है 3 का, तो 4C3। अब बनाइए। यहाँ बालक बालिका 7 में सिलेक्शन हो रहा है, 5 बॉयज में 3, 5 में 3 और 4 में 3। बनाइए। सॉल्व कीजिए। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3, 5 में 3 गया 2, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3, 4 में 3 गया 1। अब बनाइए। 5 एक कम करो 4, एक कम करो 3, 2 इंटू 1, 4 एक कम करो 3, 3 काट दो, ये 2 से कटेगा तो 5 दूनी यहाँ पर 10 हुआ, गुने यहाँ 4, आंसर होगा 40। आप लोग का भी 40 आंसर आया होगा। सिक्स 6.4 चल रहा है, चलने दीजिए।
मैं प्रश्न लिखूंगा, आप लोग भी प्रश्न लिखोगे, फिर बनाओगे। अगला प्रश्न नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ वेज of selecting nine balls from 6 red balls, 5 white balls, and 5 blue balls. If each selection consists of 3 balls of each color, क्वेश्चन लिखिए और बनाइए। बनाइए, जल्दी बनाइए, क्वेश्चन लिखिए और बनाइए। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग नो बॉल्स सेलेक्ट करना है ना। प्रत्येक कलर का 3 बॉल, प्रत्येक कलर का 3 बॉल। तो आपके पास 3 गो कलर है, रेड, व्हाइट, ब्लू। 9 गो बॉल खींचना है और हर एक का 3-3। यहाँ सिलेक्शन सिर्फ हो रहा है, अरेंजमेंट नहीं है। तो फ्रॉम ये लिखिए, फ्रॉम EFPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। 6 रेड है, उसमें खींचना है 3, फिर 5 व्हाइट है, खींचना है 3, फिर बोलिए 5 ब्लू है, खींचना है 3। तो 3-3-3 9 बॉल हो गया। तो 9 गो बॉल खींचना है। अब हर एक कलर से 3 गो, तो 6 गो रेड में 3 गो खींचना है, 5 गो व्हाइट में 3 गो खींचना है और 5 गो ब्लू में 3 गो खींचना है। इसको सॉल्व अभी कीजिए, आंसर लाइए। ये फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3, 6 में 3 गया 3, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, 5 में 3 गया 2, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, 3 में 5 में 3 गया 2। अभी फुल आंसर चाहिए हमको। इस जगह 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 पर रोक दो, 3 पर रोक दो, 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 पर रोक दो, 2 इंटू 1, 5 इंटू 4 इंटू 3 पर रोक दो, 3 पर रोक दो और ये 2 इंटू 1। अब बनाइए, फाइनल आंसर तक चाहिए। 3 दूनी 6 कट गया, 5 चौके 20 होगा, 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4, ये 10 हो गया, 2 दूनी 4, फिर ये 10 होगा, गुना करोगे तो 2000 होगा। कहीं गलती गुना होगा देख लीजिएगा। टोटल 9 बॉल खींचना है, प्रत्येक कलर का 3 गो। यहाँ सिर्फ खींचने का बात हो। अच्छा, पहले जो बता रहे थे कि 9 गो डिजिट है दिया हुआ है तो 3 अंकों का संख्या बनाइए, तो उसको अरेंजमेंट करते थे। इसमें सिर्फ सिलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन और कॉम्बिनेशन। जहाँ सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों है वहां पर परम्यूटेशन होता है। 9 बॉल खींचना है, प्रत्येक कलर का 3 गो, तो 6 रेड था,
तीन को खींचे, 5 को व्हाइट था, 3 को खींचे, और 5 को ब्लू था, 3 को खींचे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अनुसार 3 गुना होगा। जल्दी चलिए अगला प्रश्न लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द नंबर ऑफ फाइव कार्ड कॉम्बिनेशंस। आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 पत्ता में 5 पत्ता खींचने की बात बोला जा रहा है। इफ देयर is exactly 1s, s मतलब एक्का, in each combination, and each combination बनाइए। फ्रॉम AFPC रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एज। बनाइए, पहले प्रश्न लिखिए फिर बनाइए। देखो 52 पत्ता में 4 पत्ता खींच रहा है, उसमें एक पत्ता कंफर्म कर दिया है कि तुम्हारा एक्का है। एक्का होता है 4 गो, तो 4 गो में एक गो कंफर्म कर दिया है कि एक्का है, तो एक्का होता है, टोटल पत्ता 52 है, 52 में एक्का होता है 4 गो, और एक्का के नहीं होता 48, तो एक्का होता है 4 गो, 4 गो में एक एक्का खींचा है, तो एक्का केक नहीं होता 48 गो, और उसमें खींचेगा 4 गो, 4 गो और 1 5 गो होगी। देखिए 52 पत्ता में 5 पत्ता खींचा है, समझो, उसमें एक गो कन्फर्म है, एक्का होता है 4 गो, 4 गो में एक गो कन्फर्म खींच दिया, एक्का होता है 4 गो, 4 गो में एक खींचा है, और एक्का केक नहीं होता 48 गो, एक्का होता है 4 गो, और एक्का केक नहीं होता 48, जोड़ने पर 52 हुआ। अब 48 में 4 गो खींचेगा, सब मिला 5 पत्ता हुआ। नहीं समझा? एक्का होता है 4 गो, उसमें खींचा 1 गो कन्फर्म, एक्का केक नहीं होता 48 में खींचा 4, 5 पत्ता खींचा गया। एक्का होता है 4 गो, एक्का केक नहीं होता 48, दोनों जोड़ने पर 52 हो गया, तो दोनों जोड़ने पर 5। समझ आया? टोटल पत्ता कितना होता है 52, 52 में 4 गो एक्का होता है, 48 गो एक्का नहीं होता है, तो एक्का में 1 गो खींचा है, एक एक्का खींचा है, 4 एक्का में 1 एक्का जो 48 गो एक्का नहीं है, उसमें 4 गो, सब मिला के 5 गो खींचना था, 4 1 5, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1 और 4 - 1, 4 - 1 3 होगा, फैक्टोरियल 48, फैक्टोरियल 4, 48 में 4 गया तो ये 44। इसको सॉल्व कीजिए। 4 3 पर रोक दो, 3 पर रोक दो, 48 47 46 45 44 पर रोक दो, और 44 पर रोक दो।
इस जगह 4 × 3 × 2 × 1 इसको सॉल्व कीजिए, कटिंग जटिंग कीजिए, ऐसा हम नहीं जानते, हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। 77 83 20, 77 83 20 आपका आंसर दिया है, मिला ले रहे हैं 77 83 20 आंसर यही आएगा आपका 77 83 20, गुना कर लीजिएगा। चलिए, एका होता है चार गो, एका एक नहीं होता है 48 को, 4 गो में 1 खिंचाया, बचा 48, 48 में 4, तो 5 गो खिंचा गया। अच्छा, समझ में आ जाएगा, डर नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखिए, 6 के बाद 7, इन हाउ मेनी वेज कैन one select a cricket team of 11 from 17 players in which 5 players can bowl. If each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers. चले, इस प्रश्न को एंजॉय करके बनो। बनो, इस प्रश्न को एंजॉय करके बनो। टोटल 17 प्लेयर्स है, खिलाड़ी है, सिलेक्शन करना है 11 को, उसमें 5 जो प्लेयर्स है ये बॉलर है, 5 को बॉलर दिया हुआ कंफर्म, तो 12 जो बच गया प्लेयर्स वो बैट्समैन होगा। 5 को जब बॉलर है, टोटल 17 है, टोटल 17 प्लेयर है, 17 प्लेयर में 5 को प्लेयर जो है बॉलर है, तो 12 प्लेयर बैट्समैन होगा। अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज का मैं बात करूं तो कहता है कि क्रिकेट टीम बनाना है 11 का, उसे मस्ट इंक्लूड करना है बॉलर 4 गो होना चाहिए। तो टोटल बॉलर है 5 गो, उसमें 4 गो मस्ट होना चाहिए, यानी 5 में 4 गो, तब 4 गो सिलेक्शन हो गया, बच्चा 12 बैट्समैन, तो 12 में तुम 7 नहीं खींचेगा। इसे टोटल बॉलर कितना है 5,
5 बॉलर है और 12 आपका बैट्समैन है, सब मिला के 17 है, हमको चाहिए 11 को। तो यहाँ बोल रहा है कि 4 को बॉलर एकदम कंफर्म कर दिया है, चाहिए। तो 5 को बॉलर में 4 बॉलर खींच लिया। अब बच्चा प्लेयर्स कितना, यहाँ पर 12 बैट्समैन, तो 12 बैट्समैन में 7 को खींचा। तो देखिए 5 और 12 17 हो गया, और 4 और 7 11। 5 को बॉलर में 4 को बॉलर खेल रहा है और 12 बैट्समैन में 7 को, तो यहाँ पर 4 और 7 11 हुआ जी। अब इसको सॉल्व करो, ये फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4, 5 में 4 गया 1, फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 7, 12 में 7 गया तो 5, 5 एक कम करोगे 4, 4 पर रोक देगा, 12 एक कम करोगे 11, एक कम करोगे 10, एक कम करोगे 9, एक कम करोगे 8, एक कम करोगे 7, अरे फैक्टोरियल 7। ये 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने कटिंग छटिंग कीजिए। 5 बॉलर है उसमें 4 एक चाहिए, 12 बैट्समैन है उसमें हमको चाहिए कि वो 7 को, तो 4 और 7 11 हो गया जी, 11 चाहिए। मनाइए, इसका आंसर दिया है 3960, 3960, 3960। चलिए अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 8। टोटल क्वेश्चन लिखा ही पढ़ाता हूं मैं, थोड़ा वक्त इसलिए लगता है, क्वेश्चन नहीं लिखाएंगे तो क्लियर नहीं होगा। ए बैग कंसिस्ट, ए बैग कंटेन्स, ए बैग कंटेन्स, अगला क्वेश्चन कंटेन्स मतलब रखता है 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। एक बैग में रखा हुआ 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल्स। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज in which 2 black and 3 red balls can be selected। चलिए खूब बढ़िया बनाइए, तो सब फंडामेंटल प्रिंसिपल से ही बन रहा है, डरने की बात नहीं। लिखिए फ्रॉम EFPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बनाइए। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फिश, समझिए एक बैग में 5 ब्लैक और 6 रेड है, लेकिन डिटरमाइन नंबर ऑफ वेज 2 ब्लैक और 3 रेड सिलेक्शन करना है। तो दिया हुआ है 5 ब्लैक 2 ब्लैक सेलेक्ट करना है, तो 5 में 2, 6 रेड है हमको सिलेक्शन करना है 3, तो 6C3। 5 ब्लैक दिया है 2 ब्लैक सेलेक्ट करना है, तो 5 में 2 खींचना है। यहाँ सिर्फ सिलेक्शन का बात किया है। जब अरेंजमेंट का बात होता है ना, जैसे 2 अंकों की 3 अंकों की, जैसे जब बक्सा उक्सा बनता है, देखिएगा बॉक्स बना उस केस में परमुटेशन होता है, इसमें परमुटेशन नहीं होता है। तो 5 ब्लैक है उसमें चाहिए 2 ब्लैक, 6 रेड है
उसमें चाहिए 3 रेड। बनाइए जल्दी। ये जगह फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2, 5 में 2 गया 3, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3 और 6 में 3 गया 3। चलिए 5, 4, 3 पर रोक दो। 2 इंटू 1, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 पर रोक दो। 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। इसका आंसर होगा 200। आंसर भी दिया हुआ है 200। चलिए अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न नंबर 9, 6.4 में 9 क्वेश्चन ही है और आज का आखिरी क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student। चलिए ये आज का आखिरी प्रश्न आराम से बनाइए। आराम से क्वेश्चन लिखिए और बनाइए बच्चों आराम से। आज का आखिरी प्रश्न, टोटल 9 गो कोर्स अवेलेबल है, हमको सेलेक्ट करना है 5 गो, समझे? उसमें 2 गो कंपलसरी कर दिया कि रखना ही रखना है। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री है, कंपलसरी रखना ही पड़ेगा। टोटल 9 गो कोर्स है, सेलेक्ट करना है कितना? 5 गो। उसमें 2 गो कंपलसरी हो गया, तो 9 में 2 गो कंपलसरी हो गया तो बचा 7। तो 7 में खींचेंगे 3 ने, टोटल चाहिए क्या गो? 5। उसमें 2 गो तो कंपलसरी है, वो रखना ही रखना है, उसको सिलेक्शन की बातें नहीं है उसमें। तो टोटल कोर्स 9 है, 9 में 2 तो रखना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। बचा कितना? 7। 7 में 3 ने खींचेगा तब ना 5 कोर्स होगा। आपको 5 विषय रखना है इंटर में। टोटल विषय सब्जेक्ट है आपका टोटल 9, 5 ही रखना है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी होगी, 2 रखना ही पड़ेगा। तो 9 में तो 2 कंपलसरी रखना ही पड़ेगा, बच्चा 7। 7 में 3 ना खींचेगा, 5 को हो जाएगा। नहीं समझे? टोटल कोर्स कितना? 9 है, खींच चाहिए क्या गो? 5 गो। तो 2 तो कंपलसरी है, वो रखना ही रखना है।
तो दुख जब कंपलसरी बचा साथ साथ में 3 नहीं खींचेगा, तो साथ में है ना, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 साथ में 3 गया 4, 7 कम करो 6 कम करो 5 4 पर रख दो 3 इंटू 2 इंटू 1 3 दूनी 6 कट गया 7 5 35 ये हुआ हम लोग का आंसर। चलिए खूब बढ़िया से एंजॉय कीजिए और नोट कीजिए। काफी प्रश्न बता चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 में जितना प्रश्न मैं बता दिया हूं, और जो बच्चे हजारीबाग में पढ़ रहे हैं और मेरे पास पढ़ रहे हैं, 30 क्वेश्चन का एक ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट दिया जाएगा बढ़िया बढ़िया सॉल्यूशन के साथ, और हमको लगता है कि भेज दिया गया होगा, सबको मिल गया होगा असाइनमेंट। ठीक बच्चों, आज हम यहीं पर लॉक करते हैं क्लास को। ठीक, ओके, एंजॉय करो।